बहू के भगवान। सुनीता जी की बहू श्यामा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी कोई त्योहार या व्रत होता तो वो जरूर किया करती। वैसे तो सुनीता जी को भी पूजा पाठ करना अच्छा लगता था, लेकिन श्यामा की भक्ति देखकर वो कभी कभी हैरान रह जाती थी। मम्मी जी, आपको पता है जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है। मैंने तो सारी तैयारियां करनी है। हाँ बहू, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हें तो वैसे भी पूजा पाठ और व्रत करने का बहुत शौक है। जरा मुझे भी तो बताओ, क्या तैयारियां की है तुमने? मम्मी जी, हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी झांकी लगाएंगे और मैं तो व्रत भी करूंगी। रात के 12 बजे खाना खाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना। लेकिन इतना भूखा रहने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ खा लेना, कहीं तुम्हारी तबीयत बिगड़ ना जाए। नहीं मम्मी जी, मैं तो 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाने वाली। और आप व्रत नहीं करेंगी? अरे बहू, तुम्हें तो पता है डायबिटीज होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे भूखा रहने से मना किया है, इसलिए अब मैं कोई व्रत नहीं करती। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, भगवान का व्रत रखने से कभी कोई परेशानी नहीं होती। ये तो डॉक्टर लोग कुछ भी कहते रहते हैं। श्यामा सुबह से ही त्योहार की तैयारियों में जुट जाती है और बिना कुछ खाए पिए सारा दिन घर की साफ सफाई और भगवान का भोग बनाने में बिता देती है। रात के 10 बजे पता नहीं क्यों मुझे बड़े जोर से चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? लगता है आज तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए चक्कर आ रहा है। अरे पता नहीं, बिना कुछ खाए पिए बहू इतने व्रत क्यों करती है? मैंने कहा भी कि थोड़ा कुछ खा ले। नहीं नहीं मम्मी जी, अगर मैं कुछ खा लेती तो मेरा व्रत टूट जाता। उससे क्या फर्क पड़ता है श्यामा? और तुम्हें क्या लगता है हमारे भूखे रहने से भगवान खुश हो जाते हैं? और नहीं तो क्या, अगर भूखे रहकर भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो हमारी सारी प्रार्थना सुनते हैं। अच्छा बहू, अगर ऐसी बात है तो जरा हमें भी बताओ, क्या मांगा है तुमने भगवान से? मैं तो भगवान से बस हमेशा अपने पति की नौकरी में तरक्की की प्रार्थना करती हूँ। वैसे भी इनकी प्रमोशन का वक्त पास आ रहा है, तो मैंने भगवान के सामने यही अर्जी लगाई है। अरे श्यामा, अगर तुम्हारे कहने से प्रमोशन होता तो फिर बात ही क्या थी? देखो, तुम्हें इस तरह भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ तो खा लेना चाहिए था। लेकिन श्यामा किसी की बात नहीं सुनती और रात के 12 बजे तक बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। रात को जब श्यामा गहरी नींद में सोई हुई थी तो उसे सपना आया। सपने में उसने देखा कि साक्षात भगवान कृष्ण उससे मिलने के लिए आए हैं। श्यामा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मेरे पति का इस बार प्रमोशन हो जाए बस, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है श्यामा, जैसा तुम सोचती हो वैसा ही होगा। श्यामा जब सुबह सोकर उठती है तो खुश होती है और बताती है कि आज ही सुनते हो, रात को मुझे सपना आया था। बहू, कैसा सपना आया था? बहुत खुश लग रही हो। सपने में क्या भगवान आ गए? हाँ मम्मी जी, आपको क्या पता, मेरे सपने में भगवान ही आए थे। अरे तुम्हारी चेहरे की खुशी देखकर तो यही लग रहा था। अब देखना, कुछ ही दिनों में आपका प्रमोशन हो जाएगा। मैंने कहा था ना आपसे। फिर वही बात। अरे ये नौकरी है, कंपनी वाले तुम्हारे व्रत करने से प्रमोशन नहीं करते श्यामा, समझने की कोशिश तो करो। कई दिन निकल जाते हैं, ऑफिस में प्रमोशन का वक्त भी निकल गया, लेकिन श्यामा के पति का प्रमोशन नहीं हुआ। ये बात जानकर श्यामा को बड़ा दुख लगा। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, भगवान में भक्ति रखना बहुत अच्छी बात होती है, इससे हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन श्यामा, जरूरी नहीं कि हम जो भी मांगे वो सब पूरा हो जाए। लेकिन भगवान ने खुद मुझसे सपने में आकर कहा था, लगता है मेरे व्रत में कोई कमी रह गई। आप चिंता मत करिए, मैं और ज्यादा व्रत किया करूंगी। देखना, उसके बाद हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अरे बहू, अगर तुम इस तरह व्रत करती रहोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। वैसे भी कुछ दिनों से काफी कमजोर लग रही हो। देखो माँ ठीक कह रही है, तुम्हें अपने शरीर को इस तरह इतना कष्ट नहीं देना चाहिए श्यामा। अरे इतना ज्यादा व्रत करना भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आप चाहे कुछ भी कहे, जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता मैं भगवान का व्रत करती रहूंगी, और देखना एक दिन मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। श्यामा सप्ताह में 2 से 3 दिन व्रत रखने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कमजोर होने लगी थी।
लेकिन उसके व्रत रखने से उसके पति का प्रमोशन नहीं होता। कुछ दिनों के बाद श्यामा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी की तबीयत अचानक इस तरह खराब कैसे हो गई? देखिए, आपकी पत्नी बहुत कमजोर लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी बहू सारा दिन व्रत करती है, पूरा पूरा दिन भूखी रहती है। हाँ डॉक्टर साहब, श्यामा सप्ताह में 3 दिन व्रत रखती है और इसी की वजह से शायद उसको कमजोरी आ गई है। आप लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए था। उन्हें इस तरह भूखे रहने से रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आप ही मेरी बहू को कुछ समझाइए, हमारी बात तो सुनती ही नहीं। डॉक्टर श्यामा के पास जाते हैं। देखिए श्यामा जी, लगातार भूखे रहने की वजह से आपको कमजोरी हो गई है। मेरा आपको यही सजेशन है कि आप ठीक से खाना खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो भगवान के लिए व्रत रखती हूँ, और भला भगवान का व्रत रखने से किसी की तबीयत खराब थोड़ी ना होती है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। भगवान में भरोसा रखना अच्छी बात है। हम डॉक्टर लोग भी मरीज का इलाज करने से पहले भगवान को जरूर याद करते हैं, लेकिन इस तरह भूखे रहकर अपने आप को बीमार करना बिल्कुल ठीक बात नहीं। और अगले 2 महीने तक आपको किसी भी तरह का कोई भी व्रत नहीं करना है। रोज अच्छे से खाना खाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 2 महीने कोई व्रत नहीं रखूंगी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद श्यामा अपने घर लौट आती है और डॉक्टर के कहे अनुसार अगले 2-3 महीने तक कोई व्रत नहीं करती। एक दिन जब श्यामा का पति ऑफिस से लौट कर आता है। अरे सुनती हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ बेटा, बहुत खुश लग रहे हो। लगता है कोई बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। हाँ माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ गई है। अरे वाह वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से तो मैंने आपके लिए कोई व्रत भी नहीं किया, भगवान से कोई प्रार्थना भी नहीं कर पाई। डॉक्टर के कहने की वजह से सारा दिन मुझे खाना खाना पड़ता है, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? देखो श्यामा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, भगवान से प्रार्थना करना अलग बात होती है। और अब तो तुम खुद समझ गई ना कि पिछले 3 महीने से तुमने कोई व्रत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन हो गया। अब तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे भूखे रहने से मेरे प्रमोशन का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।